कंबल वाले बाबा की कहानी भी बड़ी निराली है। कंबल उड़ाकर कमजोरी, लकवा, हार्ट अटैक जैसी बीमारी का दावा करते हैं। देश भर में कैंप के माध्यम से बीमारी ठीक करने के लिए पहुंचने वाले कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव बीमारी ठीक करते हैं या आस्था में अंधविश्वास का तड़का लगाते हैं या स्वयं शेयरधारी कंपनी उत्पाद अश्वगंधा तेल और चूर्ण का व्यवसाय करते हैं। इस सवाल का जवाब हम आप पर अपने सुधी दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप ही विश्लेषण कीजिए। पहले खबर देखिए। जब छिंदवाड़ा में कंबल वाले बाबा का कारवा लगा था, उस वक्त दबंग हिंदुस्तान, बाल की खाल में कंबल वाले बाबा का दबंग हिंदुस्तान से सीधा संवाद एडिटर इन चीफ कृष्ण कुमार भट्ट के साथ। हमारे शांत में है कंबल वाले बाबा, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिला प्रदेश की ही बात नहीं बल्कि देश में चर्चित हैं। कंबल से लकवा, पोलियो और कमजोरी का इलाज करते हैं। अब इनका क्या सिद्धि है, कंबल से कैसे इलाज होता है, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कंबल वाले बाबा जी, भाई स्वागत है। जय माता दी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कंबल से इलाज करते हैं, किन किन चीज़ों का इलाज करते हैं? मैं मानव शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है उसका इलाज करता हूँ और यही कंबल से इलाज करता हूँ। उसकी वजह से मेरा नाम कंबल वाले बाबा है और मेरा नाम गणेश यादव। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का मेरा ज़िला है, मैं वहाँ से आता हूँ। और मैंने पूरी ज़िंदगी मतलब 52 साल से मैं यही लोगों को एक कमल उड़ा के मैं लोगों को ठीक करता हूँ। 52 साल आपने बताया कि 52 साल से आप सेवा करते आ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 57 साल। मैं 4 साल का 4 साल से आप? हाँ, मैं 4 साल के रात को उठ के बता लाओ मेरी कमर, मैं उसे ठीक करता हूँ मतलब। और पिताजी मार के सुला देते थे, तो मतलब पिताजी कैसा था, उसको कोई जादू करना लग गया और बात में लग गया। तो एक दिन पिताजी बोला चल हाथ पकड़ के खींच के लेके गया। कहाँ के लिए कमर? मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर एक माता जी का छोटा मंदिर था, वहाँ लेके गया। वहीं से ये कमल लिया, तब से ये कमल मेरे पास में। बाबा जी, क्या कोई मतलब जादू शक्ति है, चमत्कार है? कोई चमत्कार क्या है? कोई जादू नहीं। ये कंबल, यही आदि शक्ति, यही भवानी, यही काली, यही माता रानी, मैं इसी की पूजा करता हूँ और इसी से लोग को ठीक करता हूँ। अभी तक आपके देश भर में कितने कैंप हो गए हैं और कितने लोगों को आपने अभी तक ठीक कर पाया है? ये तो नहीं पता मतलब, लेकिन मेरा जो यूट्यूब है उसमें 8 करोड़ सब्सक्राइब है। अब मैं पूरा भारत में, तो अब आप देख लेना कितने आदमी को मैंने आज तक तो देखा। कई जगह आप कैंप लगाते हैं तो प्रशासनिक गतिरोध पैदा होता है, जो छिंदवाड़ा में भी हुआ। कल सीएमएचओ की टीम आई थी यहाँ पे जांच करने के लिए कलेक्टर के आदेश पर। नहीं, मैं बताता हूँ वो क्या डॉक्टर मेरा विरोध करता है। यहाँ की छिंदवाड़ा की हॉस्पिटल है, खाली हो गई है। आप देखो बाहर जाकर 5 आदमी बैठे हुए, तो वो डॉक्टर मेरा विरोध करते। डॉक्टर सीएमएचओ साहब को, कलेक्टर साहब को आवेदन देते और मेरा कार्यक्रम विघ्न आते, लेकिन मेरा कार्यक्रम कभी बंद नहीं होता। कंबल वाले बाबा जी, गणेश यादव, आप जो तेल बेच रहे हैं और जो चूर्ण बेच रहे हैं, उस कंपनी के मालिक हैं? नहीं, मैं मालिक नहीं। मैं तो मतलब बनाते हो, हाँ, फॉर्मूला मेरा है। बनाते हो तुम, बेचते हो लोग, फॉर्मूला मेरा है। क्या वो अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ तो मैं तुम्हारे गाँव में क्यों आऊँ? तो चूर्ण बेचना और तेल बेचना ये नहीं, बेचना नहीं। कंबल की आड़ में कमाई का जरिया है। अरे कमल की आड़ में तो अगर कमल की आड़ में करना, मैं मेरे घर में बैठो सुरेंद्रनगर, ये तुम्हारे छिंदवाड़ा का नहीं, पूरा भारत के लोग मेरे गांव आएगा। एक आदमी को ठीक करेगा, 1000 रुपया रखूंगा, 10 लाख करोड़ कमाऊंगा अगर पैसा कमाना होता तो। ये तो लोगों को यहाँ मैं जहाँ जाता हूँ 5 दिन के लिए जाता हूँ, तो लोगों को बाद में पता लगता है। तो कोई आया, कोई दादा दादी, तो उनके जो घुटना में ज़्यादा दर्द होता है, मैं वो 1-2 दिन आ सकते, ज़्यादा उम्र होती, तो ये सबके लिए तो ये नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। मैं माइक में बोलूँ, आपने सुना होगा कि ज़्यादा दर्द हो, दादा दादी उम्र हो, ज़्यादा उम्र हो गई हो, यहाँ नहीं आ सकती, उसके लिए तेल है। मतलब बीमारी का इलाज आपका कंबल है और आपकी शक्ति। मेरा कंबल ही सब कुछ है। तो अभी मेरी माँ है, उसकी उम्र 80-90 साल हो गई, वो यहाँ नहीं आ सकती है, इतनी भीड़ में नहीं आ सकती। तो उसको बोलता हूँ कि उसको तेल ले लेना और तेल का मालिश करना। यहाँ आने वाले को तेल की जरूरत नहीं है। प्रशासन का कहना है जैसे कल कार्रवाई हो रही थी, वो आए थे, आप आस्था में अंधविश्वास का तड़का लगाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? एक मिनट, मेरे को ये सब करना होता बिजनेस जिसमें मैं करना सोचूंगा इसमें उसी ये जो कमल में पावर है, छाती ठोक के बोलता हूँ ना, उसमें नहीं रहेगा। और मेरे को जिसमें बिजनेस करना होगा ना, तो मैं गाँव नहीं जाऊँगा, एकदम VIP AC हॉल बनाऊँगा, एक आदमी को ठीक करने के 1000 रुपये रखूँगा। आज मेरा नाम के मोहताज नहीं हूँ, पूरा भारत मुझे नाम से पहचानते हैं। और दररोज 1000 आदमी आए, 1000 रुपये रखो तो
तो दर 10 लाख रुपये होता है। मैं तो 10 लाख महीने 3 करोड़ में यूँ कमा। और ये सब मोहताज की बात छोड़ो, मैं बताऊँ मेरा यूट्यूब में 8 करोड़ सब्सक्राइबर है, मेरे को कितना पैसा आता होगा? करोड़ों में। मतलब तो मेरे को अब कोई करने की जरूरत है? मैं अभी प्रशासन को सबको मैं जवाब दे देता हूँ। ये जो मेरा उल्टा पुल्टा, ये मेरा खाली 8 करोड़ सब्सक्राइबर है, आप भी चेक कर सकते हो। 8 करोड़ मेरा सब्सक्राइब है तो मेरे को 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया खाली महीने में आता है। एक लड़का एक लड़की है, तो मेरे को ये तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत क्या है? प्रशासन नहीं, आयोजन समिति में दिवाकर सदारंग जी बैठे हुए हैं और सभी लोग बैठे हुए आपका सपोर्ट कर रहे हैं। जब कल सीएमओ साहब कार्रवाई करने के लिए आए थे तो हमने देखा कि सत्ता और संगठन के कुछ आकाओं के भी फोन आए, वो कैसा सपोर्ट करते हैं आपको? किसका फोन आया था? देखो, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ और मैं आपको पता नहीं हूँ तो मैं बताते हूँ, मैं मध्य प्रदेश हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ये भी बता दें। मैं मध्य प्रदेश हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हिंदुत्व जगाता सनातन को जगाना ही मेरा काम, उसकी वजह से गाँव आता हूँ। ये जो क्रिश्चियन कर्म तो यहाँ जो हो रहे हैं लाखों आदिवासी विस्तार में, तो वहाँ तो तुम्हारा कोई प्रशासन में कुछ जाता ही नहीं है। तो प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन जब सीएम कार्रवाई कर रहे थे उस समय वो सख्ती बता रहे थे, उस समय वो सख्ती से बड़े लहजे में आपसे बात कर रहे थे, लेकिन जब आपके फोन आए, किन किन के फोन आए आप बताएं? नहीं, वो नहीं बताऊंगा। वो नहीं बताऊंगा। मतलब सत्ता और संगठन का पराधत प्राप्त है आपको? वो नहीं बताऊंगा। एक और चीज आप ये बता दो के लिए, क्या शक्ति है आपकी और कैसे आपको प्रेरणा मिली? कैसे मेरे को नहीं कुछ पता, मैं बाबा कैसे बना वो भी मुझे पता नहीं। मैं तो 4 साल का था, मुझे क्या पता होगा। और उस दिन माने मुझे इतना यमा सुनाई दिया था कि तू जैसा है वैसा रहना। देखो, मैं 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, मैं बनियान भी चड्डी भी नहीं पहन सकता। देखो मेरे सिर में मैंने कभी तेल भी नहीं डाला है। मतलब मेरे बोलने का मतलब 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, एक सामान्य आदमी। और मैं आज भी दूध रोटी गुड़ खाता हूँ। ये कहाँ भैया मेरे को खाना लाने वाला ये रहा, पूछो। मैं दूध रोटी गुड़ मैंने 56 साल से खाया है, मैंने कोई और कुछ नहीं खाया है। मीठा नहीं खाता हूँ, किसी घर जाता नहीं हूँ, किसी का दक्षिणा लेता नहीं हूँ। और जो पैसा आता है मेरी दान पेटी में लाखों रुपया आता है। ये जो लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे आप बता रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान रखते हैं, सिर्फ आप इलाज करते हैं कि उनको समझाइश भी देते हैं कि कैसे जीवन जिए, कैसे भोजन करें, लोगों को पहले तो खाने कैसे दिनचर्या में शामिल हो? मैं तो ये बोलता हूँ कि सादा खाना खाओ। ये जो मैं तो बोलूँ, ये लोगों को एक बोलता हूँ शुगर, ये तुम शक्कर खाते हो, शक्कर को तुम छोड़ दो, 1 महीने के लिए छोड़ दो और तुम गुड़ खाना चालू कर दो, तुम्हारा स्वास्थ्य में तुम्हारा शरीर में तुरंत असर नहीं देगा। अच्छा, आप देश भर में कई जगह मतलब शिविर आयोजित करते हैं। छिंदवाड़ा में भी सूर्यालान में आपने शिविर आयोजित किया, चंदन गाँव में, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी कि परमिशन ली जाए? आप प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए मतलब अपना कार्यक्रम चालू करें? परमिशन लिया हुआ तुमने? परमिशन लिया हुआ? लाउड स्पीकर की परमिशन थी? मेरे को स्पीकर की परमिशन लेने की, क्योंकि मेरे को जो एम्स के डॉक्टरों ने मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरेपी बताया है और उसके अवार्ड को वो भी मेरे पास में है, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास में है। मेरे को उसकी लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है? मेरे को लेना ही नहीं पड़ता है। चिकित्सीय शिक्षा क्या है? मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा, मोटा चार हम सब तुम जो तुम्हारे पास बोलते हो। तो अभी क्या स्थिति है? कल रात को आपने कार्यक्रम बंद कर दिए थे? नहीं, मैंने बंद किया ही नहीं था, मैंने रात को भी ले दिया। रात को भी चालू किए थे, तो क्या अभी आपको परमिशन मिल गई? अब तो परमिशन सामने से आई है। सामने से कहाँ से? वो क्यों बताऊँ? नहीं, प्रशासनिक है ये, आप देख रहे हैं, मतलब देना चाहिए चैनल में। परमिशन आ गई है। अब तो परमिशन आ गई है। कहाँ से आई है परमिशन? किसके द्वारा मिली है? कलेक्टर द्वारा, एसडीएम द्वारा? आ गई, मुझे परमिशन आ गई है बस। किस चीज़ की? प्रशासन द्वारा परमिशन आ गई। किस चीज़ की परमिशन मिली है? वो तो जो मैं करता हूँ वही काम की मिलेगी, दूसरा थोड़ा काम की मिलेगी। मतलब आपने आदेश किए तो कलेक्टर भी आपके आदेश मानेंगे? मेरा आदेश कोई नहीं मानता है। नहीं, मतलब आप जो मेरा आदेश कोई नहीं मानता है और मैं किसको आदेश देता भी नहीं। चलिए, आप प्रशासन के साथ साथ में आम जनता को और रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अपना शरीर अच्छा रखो। देखो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया होगा, वो कोई काम का नहीं है। तुम्हारा शरीर मजबूत हो, तुम मजबूत, तुम खाने पीने में ध्यान दो। ये जो पिज़्ज़ा ने बर्गर ने वो जो खाते वो सब छोड़ दो। घर की रोटी दाल सब्जी जो बने अपनी माँ बहन बेटी ने जो बनाए वही खाओ। बाहर का खाना छोड़ दो, तुम्हारा शरीर को स्वस्थ रखो। देखो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम मजबूत हो, तुम्हारे पास सब दौलत है, धन है। अगर तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया, तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत कोई काम की नहीं है। तुम खाना पीना सुधारो। मैं तो बोलूँ हर घर में एक गाय पालो और उसका दूध पियो।
दूध पीने से कैल्शियम आता है, पूरा शरीर को मजबूत रखता है। मेरी उम्र 57 साल है, मैं आज भी 5-10 हज़ार आदमी को देख लेता हूँ और 1000 बार नीचे बैठता हूँ, 1000 बार उठता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ पूरा, आपके पास पैसा कितना भी हो, पैसा से मतलब नहीं, तुम्हारा शरीर को मजबूत करने के लिए तुम्हारे को थोड़ा व्यायाम करो, योग करो और सुबह में उठ के थोड़ा चलन बल करो, अपना शरीर मजबूत रखो। शरीर मजबूत तो भारत मजबूत, भारत मजबूत तो सनातन मजबूत। एक लास्ट सवाल कंबल वाले बाबा बड़े, जैसे प्रशासन का कहना है, जैसे मतलब मीडिया का कहना है कि आप ये कंबल की आड़ में अपनी कंपनी का, अपने फार्मूला से बनाया हुआ चूर्ण बेच रहे हैं और वो कमाई का जरिया है, इसके माध्यम से आप करते हैं, तो उस बारे में पूरा खुल के बताएं। अब मैं ये बताता हूँ, अगर मेरे को ये कमाने की बात कर रहे हो, अरे मैं मेरे घर पे बैठूँ, 1 लाख वाले को ठीक करने का 1000 रुपया रखूँ तो दरोज 10 लाख कमा सकता हूँ मैं तुम्हारे गाँव में आने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं हिंदुत्व का जगाने के लिए, सनातन को जागरूक करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि कंबल में क्या पावर है। ये आस्था ही है या आस्था में अंधविश्वास का तड़का है? अंधश्रद्धा कैसी? अंधश्रद्धा, मैं किसी को धागा देता हूँ, मैं किसी को वो तभी बांधता हूँ, श्री यंत्र देते हैं आप घर में? श्री यंत्र हिंदुत्व का सबसे बड़ा, दुनिया में 3 ही शक्ति, यंत्र, मंत्र और तंत्र। ये जो हिंदुस्तान जिस पे टिका है ना, ये यंत्र, हर मंदिर में तुम जाओ, मंदिर में जाना डॉक्टर छोड़ दे, क्यों मंदिर के भगवान को, अब तो हमारे हाथ में जो है, अब तो भगवान, डॉक्टर ऐसा बोलता है, डॉक्टर क्यों मंदिर में जाते हैं? मंदिर में जाना तुम छोड़ दो, मैं डॉक्टर को बोलता हूँ। ये थे हमारे साथ में कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव, जिन्होंने बताया कि मैं 50 साल से सेवा कर रहा हूँ, 4 साल की उम्र से कर रहा हूँ। चिकित्सीय शिक्षा नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में करोड़ों लोगों की मैं सेवा करते आ रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। प्रशासनिक गतिरोध पैदा होते हैं। कृष्ण कुमार भट्ट।